नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और ये मेरी सीरियल चल रही है यू कैन हील योर बॉडी, जो ये लुइस हे के द्वारा लिखी गई है। फॉरेन की लेडीज है, उसके कैंसर हो गया था और उसकी बचपन की बहुत ही भयानक हिस्ट्री है, जो उसने अपने आप को उबारा उस प्रॉब्लम से। वो कैसे पहुंची, कैसे उसने एक राइटर के रूप में अभी करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रही है, और उसने प्रैक्टिकल तौर पर अपनी जिंदगी में अपनाया और लाखों लोगों की जिंदगी भी संवारी है। उस बुकिंग की रीडिंग कर रही है, तो धन्यवाद तो हम उसी को देते हैं। हम तो रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ है उसी का दिया हुआ कर्म है ये। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो लेडीज के अंदर भी कोई भी अमनोरिया है, डिसमनोरिया है, यौन संबंध में कोई बीमारी है, भी क्यों हो जाती है, हमें भी क्या ऐसा हो गया हमारे अंदर जो इस रोग को उत्पन्न करता है। तो शरीर के अंदर रोग कब आता है? पहले हमारे मन के अंदर आता है। और मन की भावना के अंदर जो हमारे विचार है ना, वो भी एक बीमारी है। विचार भी बीमारी है, हम विचारों को बीमारी नहीं समझते। यही गलती हमारे से हुई है और कुछ नहीं हुआ। अगर हमें विचारों को सोचना ये भी एक बीमारी है, तो हम कभी नहीं डालेंगे उसको। जैसे हमने कल का भोजन अपने अंदर नहीं डालते ना, बना हम कह देते नहीं। और कई लोग तो कहते सवेर का बना हम शाम को भी नहीं खाते, ऐसे हैं लोग। तो हम जो बीत चुका दिन, आज मान लो मैं जागी हूँ, आज का नया दिन है, कल वाला तो बीत गया हो, फिर उन बीते हुए विचार को अपने मन के अंदर बिठा कर रखते हैं। तो यही हमारी बीमारी है। तो कोई बात नहीं, ऐसे हमारा मन क्यों हमने 50 साल से बिठा रखा है, तो धीरे धीरे निकलेगी, एकदम नहीं निकल सकती। हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस चल रही है ना, वो सबसे पहले है, सब पहले स्टेप है। अगर हमने अपने शरीर की कोई भी बीमारी ठीक करनी है, तो मैजिक बुक की प्रैक्टिस करें सबसे पहले, है उसके साथ साथ ये करें, तो फिर देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेप है, बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसे मेरे को भी बहुत सारी ऐसे, हम ना बीमारियों का नाम नहीं लेते यहाँ इसके ऊपर, क्योंकि बुक के अंदर बताया गया कोई भी हमारा अंग है ना, उस अंग को हम चैलेंज बोलते हैं। मेरे पैरों में चैलेंज है या ब्रेक डाउन है, ऐसे बोलते हैं। जो यूनिवर्स है, भगवान है, उसको समझ नहीं आता भी क्या कर रहा है। अगर हम बीमारी का नाम लेंगे तो वो तो हाँ कर देता हर एक को। हम कहते हैं भगवान कितना दयालु है, वो तो सब कुछ देता, हमें सारा सब कुछ लिख के दिया उसने, तो भी जात हो और सारी हमारे किस्मत के अंदर लिख के दिए उसने, तो सारी चीजें बिल्कुल स्वतंत्र है। जो माँ के पे हम गर्भ में आते हैं, तो बाहर निकलने से पहले तो उसका प्रबंध हो जाता है बच्चे का। तो माँ के सपनों में दूध निकल आता है, कैसे निकल आता है, पहले क्यों नहीं निकलता? तो उस भगवान ने सारी ऐसे तरतीब वाइज प्रैक्टिस बना रखी है, तो हमें विश्वास करना चाहिए उसकी बातों के ऊपर है। तो जो हमारे विचार है, हम अपने प्रति पर आते हैं, तो भी ये क्यों हो जाता है? तो धीरे धीरे अगर वो विचार हम अपने मन से निकाल देंगे और ठीक हो जाएगा। जो आपकी दवाई चल रही है वो आप लेते रहो, उसका अलग एक प्रोसेस है लेने का भी, वो कैसे लेनी है मैंने बोलकर वो अलग से वीडियो होगी मेरी। तो वैसे मैं इतना लंबा हो जाएगा ये चक्कर, वैसे मैं बताऊंगी तो उसको बोल कर लेनी भी है, मैंने क्या कहना उसको। भी एक एनर्जी, हम भी एनर्जी है, सुन रही है। जब कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवारों के कान होते हैं तो दवाई के कान नहीं होते, उसके भी कान है, वो सुन रही है, हमें महसूस नहीं होता है। जैसे हमारा हार्ट चल रहा है, क्या हमें पता चलता है? हम सांस ले रहे हैं, हमें पता चलता नहीं चल रहा ना। तो ऐसे ही हर एक चीज है ना सूक्ष्म है। जैसे एक बीज है और मैं तो कह दूं, मैं तो मानती नहीं, ये तो बीज का बीज ही है, ये तो पौधा बन ही नहीं सकता है। क्यों? हमने इस आंखों से देख लिया उस बीज को पौधा बनते, तो हमारे मन के अंदर वो फिल्म बन गया है, हाँ भी ये सच्ची, ये तो बीज से पौधा बन सकता है। तो जब वो ऊर्जा एनर्जी है, भगवान को एनर्जी को, जो साइंस वालों ने तो उसको एनर्जी कहा है, और आध्यात्मिक जो गुरुओं ने उसको भगवान कहा, गौड़ कहा, कृष्ण कहा, जिस भी नाम से आप पुकारते हो। तो हम इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? जब बीज के अंदर से हम पौधा नहीं देख सकते, तो उस एनर्जी को हम इन आंखों से महसूस कर सकते हैं उसको। तो जो विचार है ना, ये हमने जो हमारा ये अंदर बैठा है, एक हिस्सा उसका, जो परमात्मा का हिस्सा अंदर बैठा है हमारे, ऐसी बात नहीं है। तभी ये शरीर चल रहा है हमारा, ऐसे नहीं चल रहा है शरीर है। ये शरीर उस भगवान का मंदिर है। इस मंदिर को हमने जो कल वाले पुराने विचार हैं क्यों डाले, हमने क्यों व्यवहार किया इसको, तो अब हम छोड़ने का तरीका भी सीखेंगे। तो हमने किसी ने बताया नहीं, बात ये है।
भी हम कह देते खुश रहना चाहिए। खुश रहना तो उसकी टेक्निक तो नहीं बताई, हम कैसे रहेंगे। कहते गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कह देते हैं। जबकि हम गुस्से को अंदर दबा लेते हैं, गुस्से को दबा, चुप रहना है, चुप रहना है। और चुप रहना, तो उस चुप को हम कैसे तोड़े, क्या टेक्निक है उसकी निकालने की, तो बुक के अंदर दिखाया गया। वो अलग से मेरी काउंसलिंग होगी, ऐसे ना ये लंबी हो जाती है वीडियो, हम कैसे निकाल सकते हैं। पर इसमें जो एफर्मेशन है उसके द्वारा भी हम ठीक हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एफर्मेशन ही है, तो आप लगातार करते रहोगे, जैसे सवेरे शाम दोपहर 3 बार करो आप, 5-5 मिनट करो, जोर जोर से बोलो, अकेले बैठ कर बोलो, शीशे में देख कर बोलो, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करके अपनी भाषा में रिकॉर्डिंग करके और अपने कानों में सुनो, सोते टाइम सुनो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर चली जाएगी ये बातें। जब चली जाएगी, जो पुराने विचार है वो हमारे निकल जाएंगे, और धीरे धीरे जो उसकी फिल्म बन जाएगी, अंदर एक चित्र बन जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो जब वो फिल्म बन गई ना मूवी की तरह, तो वो हमारे शरीर को ना ठीक करना शुरू कर देता है। और उसके जो दो आपकी जो भी थोड़ी बहुत कुछ चल रही है दवाई, वो भी आपका डॉक्टर अपने आप ही बंद कर देगा। तो चलो अब चलते हैं। भी मैं सिर्फ पहले इंग्लिश में बोलूंगी, बाद में मैं हिंदी भी समझाऊंगी। जो इंग्लिश बोलने वाला है भाई बहन वो इंग्लिश में याद कर लेगा, हिंदी वाला हिंदी में याद कर लेगा। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, भी क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी, किसी की अमनोरिया है, डिस्मनोरिया है, फीमेल प्रॉब्लम है, कोई भी यूट्रस के अंदर है, ओवरी के अंदर है, या उसके जांघों के अंदर है? तो वो क्यों हो जाती है, इसमें कारण बताया। रिजेक्शन ऑफ वन फेमिनिटी, गिल्ट, फियर, बिलीफ दैट द जेनिटल आर सिंफुल और डर्टी। तो इसका मीनिंग क्या है, भी जो हमारा स्त्री तत्व है, भी मैं स्त्री हूँ, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम अपने आप को ना अच्छा नहीं समझते, हमें कहते मेरे को स्त्री क्यों बनाया है, ऐसे हम बड़ा महसूस करते हैं। और ये किसने बिठाया, जो बच्चे ने जन्म, बच्चे को तो कुछ पता नहीं, तो हमारे बाहर वालों ने बिठा दिया कि तू लड़की है, लड़का अच्छा होता है, उतना काम करता है, तो शक्तिवान नहीं, वो इतना है। तो ये दिल में बात किसने बिठाई, हमारे बाहर वालों ने बिठा दी, हमने तो नहीं बिठाई ना। तो हमने अपने दिल की बात करनी है अपने, उन्होंने अपने दिल की बात की, उन्होंने जितनी समझ थी उन्होंने कह दिया, हमने उसके उल्ट करना सारी बातें, तब हम ठीक होंगे। तो गिल्ट है, अगर किसी को मान लो किसी बात की है, अपने आप को ऐसे सोचता है भी मेरे से कोई गलती हुई है, किसी ने उसके साथ कोई ऐसी गलत काम कर दिया, तो उस दुख को लेकर वो अपने अंदर छुपा कर बैठा, किसी को बता भी नहीं रहा, अंदर ही अंदर बैठा हो, बताएगा तो कहेगा भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे। उसको निकालने का तरीका है एक, वो कैसे निकाला जाए। तो और क्या, बिलीफ, जो हमारे पुराने संबंध है, बिलीफ है भी, ये हमारे जो अंग है, ये भी हमारी जो वजाइना है, यूट्रस है, ओवरी है, ये लिंग है ना हमारी योनि लिंग, ये भी अच्छे नहीं है, ऐसे हमारे अंदर विश्वास बिठा दिया गया। तो क्यों ये अच्छे क्यों नहीं है, जो परमात्मा ने चीजें बनाई हैं, परमात्मा की अगर बनाई हुई चीजों के अंदर अगर हम कमी निकाल लेंगे, तो हमें फिर क्या वो परमात्मा सही मानेगा, वो तो कुछ ना कुछ तरीका अपनाएगा। भी मेरी बनाई हुई रचना में जो नुक्स निकालता है, तो उसका तो बदला लेगा ही लेगा। तो ये बार वाले ने डाल दिया था, अब हमने निकालना है। उसने जो भी रचना बनाई है सही बनाई है, तो हमने अपने अभिमान समझना चाहिए, मैं स्त्री हूँ, शक्तिवान हूँ, दुर्गा माता हूँ। 7-9 दिखाई ना, तो कितने शक्तिशाली दिखाई है, क्या हम कमजोर है किसी से, नहीं है। हमने तो विचार डाल दिया सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अगर अपने आप को निडर करने लग जाओ, निडर बन जाओगे जरूर, ऐसी बात नहीं है। तो और क्या है इसके अंदर बताए, बिलीफ हो गए ये जेंटल और सिंफुल, और हम अपने ये अपने स्त्री तत्व जो हमारे अंग हैं, तो उनको एक हम पाप समझते हैं, अभी ये तो काम एक पाप है, जबकि काम ये पाप नहीं है। जो हमारे जो पुराने महात्मा ऋषि है उन्होंने भी शादी की है, ऐसी बात नहीं है। और ये पाप नहीं है, ये परमात्मा ने बनाए हैं। यहाँ पर जो ये फिजिकल वर्ड है, तो फिजिकल वर्ड में ऐसे नहीं, आगे ये संसार नहीं चल सकता आगे, है। इसके लिए क्या 3 चीजें चाहिए हमें, आत्मा भी चाहती है, वो आत्मा ऊपर से आती है, फिर ही बच्चा आता है, ऐसे तो नहीं आता बच्चा, अपने आप थोड़ी आता बच्चा, तो आत्मा ऊपर से आती है। और फिर आत्मा यहाँ पे ये प्रोसेस बनाया है, तो एक लेडीज और एक मेल एक फीमेल होएगा, और आत्मा अंदर फिर एंटर करती है, ऐसे तो एंटर करती नहीं है। तो इसमें क्या पाप है, जब हम इसको काम को पाप समझते हैं,
तो हमने अपने अंगों के लिए भी नेगेटिव बातें बोल ली हैं, तो सुन रहे हैं हमारे अंग सारे, यूट्रस भी सुन रहा है, वो सब सुन रहे हैं अंग, तो फिर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी हमें अपने अंगों से भी, मैंने भी गलती होगी मेरे से, वो प्रो एक प्रेयर है, वो बता दूंगी मैं कैसे करनी है। तो माफी मांगेंगे तो हमें माफी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है डर्टी। हम अपने आप को भी ऐसे अच्छा नहीं समझते भी मैं अच्छी नहीं हूँ, तो ये भी एक हमने अपने शरीर के लिए एक गलत भावना डाली है। तो ये सारे इस बीमारी को बढ़ाने के लिए जो ये है ना भी अपने आप को स्वीकार नहीं करना, गिल्ट भी करना, फियर, बिलीफ, जेंटल और सिंपल, डर्टी समझना, ये सारे कारण है हमारी बीमारी होने की। तो अब हमने ठीक क्या करना, जो एक एफर्मेशन है भी हम क्या बोल लेंगे उसके लिए, तो ये बोले आई एम ब्लेस्ड एंड पीसफुल इन ऑल चेंज of cycle and I bless my body with love. I balance and peaceful in all change of cycle and I bless my body with love. तो ये इंग्लिश में है, जो इंग्लिश समझता है इंग्लिश में कर लेगा। तो अब मैं हिंदी बताऊंगी, हिंदी में हम कैसे बोलते हैं इसको। तो हिंदी में मासिक स्त्राव बोलते हैं, संबंधी भी मासिक, जब हम आता है मासिक धर्म भी, उसमें कईयों के तो बहुत ही ज्यादा आता है, कईयों के बहुत ही कम आता है, या फिर कोई बीमारी है हमारे यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर, या हमारे जेंटल ऑर्गन के अंदर कोई बीमारी है, वो क्यों हो जाती है, कारण क्या, उसका अपने स्थिति को खारिज करना है, उसको अच्छा नहीं समझना है, कहेगा मेरे को क्यों बनाया है, ये कह देते हैं लड़कियां, मेरे को लड़का बना देते हैं, अपराध बोध है, अगर उसके अंदर भी कोई गुस्सा है किसी के प्रति या अपने प्रति भी, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो किसी ने कुछ कह दिया, वो बात दबा कर रख ली उसने, तो क्रोध भी एक बीमारी का कारण बनता है, या भय डर है उसको किसी से भी, पैसे का डर है, मान लो भी मेरे पास पैसा नहीं है, सुरक्षा का डर है भी, मेरी सुरक्षा नहीं है, कोई मैं कहाँ जाऊंगा ऐसे उसको, या फिर किसी स्थान का डर है, उस जगह से उसको डर लगता है, किसी आदमी से डर लगता है भी, कोई भी आपका जो आपका डर है वो आपको पता होगा भी क्या डर है आपके अंदर है। और ये विश्वास जनना पाप में गंदे हैं, और अपने ये अपने इंटरनल ऑर्गन को गंदा समझता है, ये अच्छे नहीं है ऑर्गन मेरे, ये पाप है, तो ये भी एक कारण उसका, उन्होंने सुन लिया ये बारी बारी। और हम जब हमारे का जब कभी तो ठीक थे ना वो हमारे अंग, तो जब ठीक थे तब तो हमने प्रशंसा की नहीं उन अंगों की, और अब उनके अंदर कोई ना कोई आ गया कुछ, तो हम बारी बारी तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। हमने ना सिर्फ डॉक्टर को ही बताना है, अगर हमारे कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो डॉक्टर को बताएंगे, किसी और को इसकी गीत नहीं गाना, जितना इसका गीत गाएंगे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको रोकने का यही तरीका है, 20 की जगह पे अगर पूछता कहते मैं ठीक हूँ ऐसे कहो आप, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी वो बात है, और धीरे धीरे अपना लेगा है। और ये एफर्मेशन बोलती है, पहले बात करना। तो हमने अब क्या बोलना है इसके लिए, मैं एक स्त्री के रूप में अपनी पूर्ण शक्ति को स्वीकार करती हूँ। आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हो, मैं स्त्री के रूप में अपनी पूर्ण शक्ति को स्वीकार करती हूँ, अपने शरीर की सभी क्रिया प्राकृतिक रूप से स्वीकार, भी अपने शरीर के अंगों को ऐसे बोल सकते हैं आप, मैं अपने शरीर के अंगों को, शरीर के स्त्री तत्व के सब अंगों को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करती हूँ। जब आप अपने आप को, अपने शरीर को प्रेम करोगे तो अंग अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाए। प्रेम सबसे बड़ी दवाई है। प्रेम से क्या नहीं, जिन प्रेम किया तिन प्रभु पायो। प्रेम से तो हम परमात्मा को ही पा लेते हैं, ये तो हमारे अंग है, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो चल दोबारा फिर बोलते हैं, मैं स्त्री रूप में अपने आप को स्वीकार करती हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, मैं स्त्री रूप में अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने शरीर की सारी क्रियाओं को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करती हूँ, भी मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। तो ये आपने रिकॉर्डिंग कर लो, आप अपनी भाषा में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लिख सकते हो, और इसको 10 बार पढ़ो कम से कम दिन में है। और सवेरे, दोपहर, रात को जब आपने सोना ना तो कान में लीड लगा लो, तो ये जब आपने सोना तब सुननी है ये। और आप एक ये एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ,
आपको और क्या कुछ करना ठीक होना तो बिल्कुल भी एक अपना अपना चित्र बना लो आपने, और जिस भी ऑर्गन के अंदर आपको तकलीफ है तो वो एक बढ़िया बनाओ भी। आप पहले तो था नहीं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं थी ना, तो अच्छा बनाओ है भी। उस अंग को कहो आप बारी बारी मेरा स्वस्थ हो गया ये अंग, या मान लो आपके यूट्रस के अंदर है तो आप इसको कहो भी मेरा यूट्रस बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ है उसके ऊपर लिख दो, यूट्रस की बना के ना फोटो, उसके ऊपर लिख दो मेरे आदर्श यूट्रस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद ऐसे लिखते है। मेरा ये बच्चेदानी ये भी अमेजिंग स्वस्थ है, ये वर्ड लिख दो और बारी बारी देखो उसको। तो ऐसे अपने दिमाग के अंदर वो फोटो चली जाएगी, आपके दिमाग के अंदर जब फोटो चलेगी ना तो रात को ब्रेन है ना सारी रात वो ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर से केमिकल निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन ठीक करेंगे आपको। ये एक हार्मोन निकालने का कारण है भी। जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं ना तभी कोई तकलीफ आती है हमें, तो हार्मोन बैलेंस करने का एक तरीका है। तो ये मैं इतने बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। और भी अभी मेरा और भी काम होते हैं, तो जो जिसमें गुस्सा निकालना है वो अलग से है मेरा टॉपिक। गुस्सा भय गिल्ट किसी के अंदर है तो आधे आधे घंटे की वो प्रैक्टिस होती है, तो कैसे निकालने। तो नहीं तो आप मैं थोड़ा सा चल टिप्स दे देती हूँ। तो जिसके भी प्रति आपको कोई गुस्सा है, डर है, आप डरते हो किसी से, तो आप उसका नाम लिख लो है, और या इस एक कॉपी पेन ले लो और कॉपी पेन पे ना आप उतार लो वो सारी चीजें जो भी किसी ने कुछ कहा आपको, तो उस पे उतार लो कॉपी पे। जैसे हम लेटर लिखते ना किसी को, ऐसे पत्थर लिखो आप और उसको पत्थर लिख के उस पत्थर को आप जला दो, फाड़ दो है, और ऐसे कहो भी मैं आपको आजाद करता हूँ, मैं भी आजाद और तुम भी आजाद। ऐसे एक बार जब भी आपको ये लगे, ये कई बार करना आप। थैंक यू।